दोस्तों, इंसान के द्वारा किए गए सबसे बड़े आविष्कारों में अगर हम पहिए को गिनते हैं तो दोस्तों मोबाइल को ना गिनना ये बेईमानी होगी। दोस्तों, अगर किसी एक आविष्कार ने अगर ढेरों बदलाव किए हमारी ज़िंदगी में ढेरों बदलाव किए तो वो दोस्तों है मोबाइल। मोबाइल फ़ोन ने कैलेंडर चेंज कर दिया, मोबाइल फ़ोन ने कैमरे चेंज कर दिए, ना जाने कितने सारे जो डिवाइस है उसका पर्यायी जो है वो कैमरा बन गया। दोस्तों, कैमरा इस हद तक हमारी ज़िंदगी में या मोबाइल फ़ोन इस हद तक हमारी ज़िंदगी में छा गया है, मगर दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि हमने मोबाइल को हमेशा एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया इसी तरह देखा है। दोस्तों, आज वक्त आ गया है कि मोबाइल फ़ोन को किसी और दृष्टिकोण से देखने का। दोस्तों, क्यों ना मोबाइल फ़ोन को एक वैज्ञानिक उपकरण की तरह देखा जाए। जी हाँ, ये मोबाइल उपकरण जो आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता है, क्योंकि हमने कभी मोबाइल को एक वैज्ञानिक उपकरण की तरह देखा ही नहीं, जिसकी वजह से हमको ये पता ही नहीं चला कि मोबाइल से और क्या क्या किया जा सकता है। दोस्तों, मेरा नाम है भूषण और आप देख रहे क्लाउडी राठौर और मैं लाया हूँ रोज़मर्रा से जुड़ी हुई ऐसी कई बातें जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जानकारी औजार है। और आज के इस संस्करण में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की तरह कर सकते हैं, एक साइंटिफिक डिवाइस की तरह कर सकते हैं, जिसका हेल्प लेकर या जिसकी मदद लेकर आप ऐसे ढेरों सारी चीज़ें कर सकते हैं जिसके लिए कभी बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्री लगती थी। दोस्तों, बचपन में आसमान की तरह टकटकी लगाकर देखना शायद हम सब ने किया होगा। हम सभी छत पर सो जाते थे या सब छत पर बैठ जाते थे और घंटों तक आकाश में टकटकी लगाकर देखते रहते थे, मगर इस वक्त सिर्फ हमको तारे ही दिखते थे। मगर इसमें बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी जो तारे नहीं थी बल्कि ग्रह भी थी, बट चूँकि हमको पता नहीं था कि ये कौन से ग्रह है या कौन सी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ तो हम तारे की तरह ही देखते थे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे ऐप है जिसकी मदद से आप ये सारी ढेरों सारी चीज़ें कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरी सीरीज़ में आपको ऐसी बहुत सारी ऐप्स मैं बताऊंगा जिसकी वजह से आप जो है आपका जो मोबाइल की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है वो चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहली ऐप जो मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों वो है गूगल स्काई मैप। दोस्तों, गूगल स्काई मैप एक ऐसी ऐप है, मान लीजिए आपको आसमान में पता करना है कि इस वक्त आसमान में जो चीज़ आपकी आंखों से दिख रही है वो क्या है, तो आप इससे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसे इंस्टॉल करके सेटिंग में जाना होगा और सेटिंग में जाके दोस्तों यहाँ पर जो है जीपीएस की जो सेटिंग है वो आपको ऑन कर देनी होगी और साथ ही साथ आपका जो मैग्नेटिक जो करेक्शन है वो भी ऑन कर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस दिखेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे कि आप स्टार्स देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो, आप कॉन्स्टलेशन देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो, आप गैलेक्सीज जो है वो भी देखना चाहते हो, आप प्लैनेट्स देखना चाहते हो, और ऐसी कई सारी जो ऑप्शंस है वो आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाएगी। एक बार आपने ऑप्शन सेलेक्ट किए, जीपीएस सेलेक्ट किया, बस आपको करना ये है कि आसमान की तरफ इस मोबाइल को रखिए, जैसे कि आप अपने मोबाइल के थ्रू आसमान देख रहे हो, और जिस तरफ आप अपना मोबाइल ये रखेंगे उस तरफ आपको जो है वो सारी जो सेलेस्टियल बॉडी है या जो सूरज है या प्लैनेट्स है वो दिखेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली वही दिखाता है क्या कि जो मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर दिखता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कैमरा ऑन किया है और कैमरा ऑन करने पर मैं आपको सूरज दिखा रहा हूँ, और एट द सेम टाइम जब मैंने ऐप ऑन की तो सूर्य जो है वो उसी जगह पर दिख रहा है जहां पर कैमरे ने सूर्य दिखाया था। तो मान लीजिए कि किसी आसमान के किसी एक खास हिस्से में कोई ग्रह है और आपने मोबाइल की स्क्रीन को अपनी ओर करके कैमरे को उस ओर किया। हालांकि ये कैमरे और स्क्रीन का कोई कनेक्शन नहीं है, ये हालांकि जीपीएस लोकेशन के हिसाब से जो है ये सारी चीज़ें करता है। तो मान लीजिए आपने कैमरे को जो है आसमान की तरफ किया और जो स्क्रीन पर आपकी जो नज़र आएगा दोस्तों वो प्लैनेट्स या वो स्टार्स या वो गैलेक्सी या वो कॉन्स्टलेशन जो आपको अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है।
और जैसे ही आप मोबाइल को हटाइएगा तो आपको वही सारी चीज़ें आसमान में भी नज़र आएगी। मगर इस वक्त फ़र्क ये होगा कि इस वक्त आपको उस ऑब्जेक्ट का नाम या उस सेलेस्टियल बॉडी का नाम पता होगा। तो दोस्तों इतनी जो है इंटरेस्टिंग ये ऐप है। और बहुत बार हमारे हाथों में मोबाइल होता है और हमें पता ही नहीं होता कि ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर मैं मार्स दिखा रहा हूँ, आपको जुपिटर दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त वो अवेलेबल है। क्योंकि वक्त दिन का है, दिन के वक्त में हम लोग नहीं देख सकते। जिस वक्त मैं ये शूट कर रहा हूँ उस वक्त रात के समय में ये जो प्लैनेट्स है ये ग्लोब के उस साइड में चले जाते हैं। जो दूसरी ऐप है दोस्तों वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन डिटेक्टर। दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये दुनिया भर के 16 देशों ने मिलकर एक साथ मिलकर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया है, जो पृथ्वी से लगभग 450 से 500 किलोमीटर ऊपर होता है। और बहुत बार वो हमारे शहरों के ऊपर से जाता है, बट सिर्फ और सिर्फ हमें पता नहीं होता। इसकी वजह से हम उसे कभी अपनी आंखों से देख नहीं पाते। जी हाँ दोस्तों, आप इसे अपनी आंखों से देख सकते हो बिना किसी टेलीस्कोप की सहायता से। और ऐसी चीज आपके शहर के ऊपर से, आपके घर के ऊपर से जाती है और आपको पता ही नहीं होता। तो यहां आपको इस ऐप की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगभग एक फुटबॉल के मैदान इतनी बड़ा है। एक फुटबॉल के मैदान इतना बड़ा स्पेस स्टेशन आपके शहर के ऊपर से जाता है। हालांकि वो छोटे से स्टार की तरह ही दिखता है, मगर इतनी बड़ी कोई चीज़ अगर आपके शहर के ऊपर से या आपके घर के ऊपर से जा रही है और जानकारी के अभाव में आपको पता ना हो, तो दोस्तों इसके लिए आपको करना होगा इंटरनेशनल स्पेस डिटेक्शन ऐप इंस्टॉल। तो आप आपके ऐप स्टोर में जाइए, ISS डिटेक्टर जो है इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का आइकॉन दिखेगा और ये रही उसकी स्क्रीन। यहाँ पर आपको किस दिन, किस वक्त में, किस डायरेक्शन में, कितने बजकर कितने मिनट, कितने सेकंड्स पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपको दिखने वाला है, इसकी सारी जानकारी। यहाँ पर जो आंखों का जो साइज है, अगर वो छोटा है तो इसका मतलब वो धूमिर दिखेगा, और बड़ा अगर आंखों का साइज है तो इसका मतलब है कि वो स्पष्ट दिखने वाला है। मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया तो यह आपके सामने आ जाता है रडार। अब क्योंकि मैं घूम रहा हूं तो ये रडार भी घूम रहा है और मुझे जो डायरेक्शन है वो दिखा रहा है। अभी मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखाऊंगा कि सच में ये ईस्ट ही दिखा रहा है क्या। तो देखिए मैंने कैमरा ऑन कर लिया अभी, और कैमरा ऑन करने के बाद मैं आपको सूर्य दिखाता हूं। तो देखिए ये सूर्य जो है ईस्ट डायरेक्शन में है, और अब मैं जब ऐप को ऑन करूंगा तो ऐप भी मुझे इस डायरेक्शन ही दिखाएगी। देखिए सूर्य जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में मुझे, मतलब कि पूर्व की तरफ दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह का समय है दोस्तों, मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और देखिए जैसे जैसे मैं घूम रहा हूँ वैसे वैसे रडार भी घूम रहा है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हो डिटेल्स पे, तो डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद ये स्पेस स्टेशन कितने बजे दिखने वाला है, उसका स्टार्ट टाइम क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका एंड टाइम क्या है, कितने एलिवेशन, कितने एंगल पे, किस डायरेक्शन में देखना है। सपोज मान लीजिए कि पूर्व दिशा में देखना है तो कितने डिग्री के एंगल पर आपको देखना है, ताकि ये जो स्पेस स्टेशन है वो आपको दिखाई देगा। दोस्तों जैसा मीर अंतरिक्ष जो स्पेस स्टेशन था वैसा ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो बहुत मज़ेदार होगा। इसमें अलार्म भी है जो 5 मिनट पहले आपको अलार्म भी दे देगा। दोस्तों तीसरी जो चीज़ है, जो तीसरा ऐप है, ये बड़ा मज़ेदार है। ये VR टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है, जिसका मतलब है कि वर्चुअल रियलिटी। और वर्चुअल रियलिटी यूज़ करके आप जो है ढेरों सारी चीज़ें जो है वो दिखा सकते हैं आपके स्टूडेंट्स को, आपके बच्चों को इसके बारे में जो है आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो मान लीजिए मैंने अभी मिल्की वे पे क्लिक किया हुआ है, तो आप अपनी उंगलियों से इस मिल्की वे को एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप इसको हर डायरेक्शन से देख सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं नज़ारा हमारे सोलर सिस्टम का। तो देखिए किस तरह से प्लैनेट्स जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं।
और एक मधुर सा संगीत भी सुनाई दे रहा है। हालांकि इस वीडियो में मैंने वो संगीत नहीं दिया हुआ है, मगर जब आप ये ऐप रन करेंगे उस वक्त एक मधुर सा संगीत जो है वो बैकग्राउंड में बजते रहेगा। देखिए, मैंने फ्यूजन प्रोसेस पे क्लिक किया तो सूर्य के अंदर का जो फ्यूजन प्रोसेस है वो भी दिखाई दे रहा है। और मान लीजिए आप VR हेडसेट से कर रहे हैं तो VR हेडसेट से ऐसा लगेगा मानो आप वहीं पर हो। अगर आप VR हेडसेट लेना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो दी हुई है, वहाँ पर क्लिक करके आप VR हेडसेट ले सकते हैं। ये मात्र 500 से 800 रुपये के बीच में मिल जाता है, मगर जो एक्सपीरियंस होता है दोस्तों वो कमाल का होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये VR सेट भी ले सकते हैं। जो चौथी ऐप है दोस्तों, ये मेरी सबसे फेवरेट ऐप है और वो है सैटेलाइट AR। जैसे कि नाम इसका दिखाया गया है सैटेलाइट AR, तो दोस्तों AR का मतलब होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। मतलब कि मेरा कैमरा ऑन होगा और मेरा कैमरा जो चीज़ें देखेगा, आसमान को जिस तरह से देखेगा, उसी जगह पर मेरी ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी मुझे दिखाई देगी। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही ये ऐप स्टार्ट हो जाती है तो ये जो पीले पीले डॉट है, इसका मतलब है उस जगह पर ये सैटेलाइट्स है। मतलब जब भी मैं पोटेंशियल विजिबल सैटेलाइट्स या पोटेंशियल एक्टिव सैटेलाइट्स पर क्लिक करता हूँ और आसमान की तरफ मोबाइल करता हूँ, तो आसमान में जिस जगह पर जो सैटेलाइट है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। और आप मोबाइल हटाकर देखिएगा रात के समय में तो आपको वो सैटेलाइट्स दिखेंगे। अब इस पर कई ऑप्शंस भी हैं, जिस ऑप्शंस में पोटेंशियली विजिबल सैटेलाइट्स या पोटेंशियल एक्टिव सैटेलाइट्स जो है उस पर क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने पोटेंशियली विजिबल सैटेलाइट्स पर क्लिक किया हुआ है, तो जैसे ही आप पोटेंशियल विजिबल सैटेलाइट्स पर क्लिक करते हो तो ये वो सारे सैटेलाइट्स आपको दिखाएगा जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो बिना किसी सैटेलाइट्स के। तो रात के समय पे जस्ट मोबाइल को ऑन कीजिए, पोटेंशियली विजिबल सैटेलाइट्स जो है इस पर क्लिक कर दीजिए और आपको आपका जो कैमरा है, आपकी स्क्रीन है, ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर आपको दिखाएगा कि किस डायरेक्शन में आपको मोबाइल घुमाना है ताकि आपको वो सैटेलाइट दिखे। और मान लीजिए दोस्तों, यकीन मानिएगा कि जब आपको वो ये सैटेलाइट्स दिखता है तो ये कमाल का अनुभव होता है, क्योंकि वो चीज़ें जो रोज़ दिखती थी, मतलब रोज़ अवेलेबल थी, मगर आज उसको देखने का जो नज़रिया है दोस्तों वो हमने चेंज कर लिया है। और आज हमने पहली बार अपना जो मोबाइल है उसे एक वैज्ञानिक उपकरण की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया है, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखना शुरू किया है। तो दोस्तों, इस तरह से ये जो ढेरों ऐप है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हुआ ना, एक मोबाइल जिसे हम एंटरटेनमेंट का ज़रिया समझते थे, आज वो एंटरटेनमेंट का ज़रिया ना होकर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है। दोस्तों, इसी तरह से मैं बहुत सारी चीज़ें आने वाली सीरीज़ में आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसकी भरपाई तभी हो सकती है जब आप लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से हम इन ढेरों ऐप की मदद से ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को जो है वो एंगेज रख सकते हैं, हम स्कूलों में इसे यूज़ कर सकते हैं, और जो मोबाइल की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है हमारा वो अब शायद चेंज हो गया है। तो दोस्तों, अगली बार मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ कहूँ, ये वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और ये मेहनत तभी सफल होती है जब आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। अगली बार मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।